गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 में अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में पार्ट 9 कर रहे थे हम। आज हम पार्ट 10 करेंगे। पार्ट 10 में देखते हैं क्या करेंगे आज हम। Part 10. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can processed properly in each part. यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भोजन मूव करे, गति करे इन ए रेगुलेट मैनर। रेगुलेट मैनर की तरह मतलब हर रोज़ जो तरीका है उसका उसकी तरह अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है या डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके अंदर, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, और हर एक हिस्से में ये कार्य कर सके। The lining of the canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. कहते हैं जो लाइनिंग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनल की, उसमें मसल्स पाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लगातार ताकि भोजन आगे धकेला जा सके। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट्स। ये लगातार मूवमेंट है जो हमारे ये किसके अलोंग चलती है, हमारे गट्स के अलोंग चलती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक। अगर हम बात करें जो भोजन होता है कहाँ से लिया जाता है, स्टमक मुंह के द्वारा लिया जाता है। द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस, और वो फिर किस में पहुंच जाता है, हमारे पेट में पहुंच जाता है जो फूड पाइप होती है जिसका नाम है ईसोफेगस, उसके द्वारा। द स्टमक इज़ ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर इट। जो स्टमक है, हमारा पेट है, वो एक बड़ा ऑर्गन होता है जो फैल जाता है जब उसके अंदर भोजन जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। देखो जो यहाँ पे है, हम भोजन लेते हैं मुंह के द्वारा, किस में पहुँच जाता है, ईसोफेगस। ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक की जो वॉल्स हैं, स्टमक की क्या हैं, जो वॉल्स हैं, भोजन को मिक्स होने में सहायता करती हैं विद मोर डाइजेस्टिव जूस। और इसकी सहायता कौन करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं जिसको। देखो डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे मदद करेगा भोजन की घुलने में। उसके बाद है The digestion in the stomach is taken care by the gastric gland present in the wall of the stomach. देखो जो वॉल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, जो वॉल्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, गास्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती हैं, गास्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गास्ट्रिक जूस क्या प्रोड्यूस करेंगे, गास्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। गास्ट्रिक जूस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगी। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin। देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगी, गास्ट्रिक जूस बोला जाता है जिसको। देखो गास्ट्रिक ग्लैंड गास्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जिसका नाम है पेप्सिन। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। एंड द मक्कस को द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेड द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पैदा करेगा एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम, जो क्या करेगा, जो फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो कार्य है एंजाइम का उसको बढ़ाएगा, जिसका नाम क्या है, पेप्सिन है। व्हाट जो पेप्सिन एंजाइम है उसके कार्य को
बढ़ाएगा, ठीक है। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, एसिड के द्वारा और क्या कार्य किया जाता है। द मक्कस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में हमारे शरीर का जो पेट होता है उसके अंदर वाले हिस्से को जो बचा के रखता है वो क्या क्या है, मक्कस का कार्य होता है। मक्कस मतलब उसकी जो बॉल्स बनी हुई है वो किससे बनी होती है, मोटी खाल से बनी हुई होती है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा का क्या रोल है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में। दी हार्ड फूड मटेरियल इंजेस्टेड इन माउथ इज यूज्ड बाय द टीथ, कहते हैं जो हार्ड फूड हम लेते हैं वो पहले हमारे मुंह में जाएगा, मुंह के द्वारा हम उसको चबाते हैं, चबाने के बाद देयर इज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन द माउथ विच मेक्स द फूड सॉफ्ट। सलाइवा क्या करती है, एक सलाइवा क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा बनाया हुआ एक तरल पदार्थ होता है जो भोजन के साथ मिक्स होकर उस भोजन को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। इट इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द फूड, और जो भोजन होता है हमारे उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। सलाइवरी अमाइलेज इज़ द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है जो हमारी किस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। इट एक्ट्स ऑन द स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट टू मेल्टोज, देखो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेल्टोज में। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज मेल्टोज में कन्वर्ट हो गया, प्लस में आइसोमेल्टेज लिख सकते हो, डेक्स्ट्रिन लिख सकते हो, ऐसे याद करोगे। जो पीएच वैल्यू होती है सलाइवा की याद रखनी है 6.8, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। सलाइवा प्ले नो रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन का कोई उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये डाइजेस्ट करती ही नहीं है प्रोटीन और फैट को। इसका कार्य होता है सिर्फ भोजन को सॉफ्ट करना और उसके जो टेस्ट है, स्वाद है, उसको बढ़ा देना। उसके बाद है हमारे पास 2 क्वेश्चन करने हैं आज के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।